क्या हुआ? हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं ऑक्सीन टॉपिक। तो कुर्सी में बैठ ले। मैं हूँ रस पांडे। हमारा खूबसूरत चैनल फिजिक्स का कभी नहीं करता, लाइक सब्सक्राइब करिए। So, once you start, okay, here basically categorized into basic segments, that is called growth regulators, second inhibitors. ठीक है? Regulators is auxin, gibberellin, third is cytokine, इधर आ जाता है abscisic, that is called A, B, A and thymine. इंड्यूस मतलब क्या होता है? इंड्यूस Induce, इसका मीनिंग सर? induce means to stimulate, induce करना। तो सर इथाइलिन तब तो ग्रोथ रेगुलेटर्स में आएगा ना? कहीं पे इसको जनरली हम इनहिबिटर्स में रख देते हैं। मैं बताया इसमें जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज ग्रोथ रेगुलेटर्स, बट फॉर द ओल्डर लीव्स और ओल्डर फ्रूट्स इनहिबिटर। यस, ओके, ग्रोथ को इनहिबिट करने लगेगा। सो earlier I told you about that they have a localized function, that is like we don't include in hormones in general, but conventionally we say as hormone. Okay, now हमको फोकस करना है इस पे आज ऑक्सीजन पे, ठीक है? एक एक हार्मोन का डिटेल चलेंगे, कुछ कॉमन इनके फीचर्स हैं एंड सम ऑफ आर स्पेशल। ओके, नाउ focus on hormones. In your NCERT book it is given discovery of hormones. सारे का डिस्कवरी दिया है तो सर स्टार्टिंग में सबका डिस्कवरी ही दिया। Discovery of hormones, then we will go through the discovery first, then hormone, then its function. थोड़ा सा हम इसको अल्टर इसमें कर देंगे क्योंकि सारे का डिस्कवरी एक साथ पढ़ने से मुझे लगता है कि इट विल बेटर फर्स्ट a single hormone, we have to study the single hormone discovery, then its features and then its functions. ठीक है? Now today we are going to start with TGR, that is called auxins. And almost questions come from the auxins. First know about the precursors. Precursors are, that is indole acid, indole butyric acid, indole 3 tryptophan. It is amino acid derivative. Actually ये precursor मतलब the source where they produced, the source molecules where they produced. This is the amino acid. Tryptophan is the amino acid, and by this amino acid this oxygen can be prepared or formed. Okay, तो प्रिकर्सर जिससे जो बना है इसको भी जानना जरूरी है हमको, है ना? एमिनो एसिड कुछ देखिए जितने भी हार्मोन्स हैं, these
here whether it will be amino acid derivatives or nucleic acid derivatives, amino acid derivatives और nucleic acid derivatives। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, देखो हमेशा कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग एनिमल हार्मोन्स में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी हम पढ़ रहे थे पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, बात समझ में आ रहा है? तो जस्ट कोरिलेट ऑल एनिमल्स, है ना, एंड प्लांट्स, तो इनके लिए काफ़ी कुछ सिमिलरिटी मिल रहा है। यहाँ पे भी ऐसे हार्मोन टाइप के केमिकल सब्सटेंस है यानी रेगुलेटर्स हैं, थोड़ा एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है, थोड़ा मेटाबॉलिज्म उनका अलग है, बट है तो कुछ सिस्टम तो है। कोई हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है, कोई हवाई जहाज से उड़ रहा है, तो मेन चीज़ यहाँ पे उड़ना, उड़ तो रहा है ना, मशीन अलग है, तरीका अलग है ना, बट समथिंग इज देयर। ओके, सो दिस इज amino acid derivatives na, tryptophan is the precursor, tryptophan is amino acid, it will form oxygens, chemical name is the indole acetic acetic acid, especially it should be 3, yes, indole 3 acetic acid है ना। बट दोनों चीज़ आपको पता, पहली बात तो ये इंडोल एसिडिक होना चाहिए, एसिटिक एसिड होना चाहिए। दूसरा, इट विल बेटर इफ इट विल बी 3, है ना। ऑक्सीजन इज नॉट, आई हैव लाइक हियर ऑक्सीजन से एक्चुअली नॉट ऑक्सीजन, बहुत सारे केमिकल्स ऑक्सीजन हो सकते हैं, बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसके अलावा एक और इंडोल yes, butyric acid, हाँ? indole 3 acetic acid वो oxygen है, yes of course, ये भी ऑक्सीजन है, naturally occurring, है ना। इंडोल ब्यूटारिक, ब्यूट्रिक एक्चुअली लिखना मुझे, शायद स्पेलिंग थोड़ा देखते रहना। इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, these are the naturally occurring ऑक्सीजन्स। ओके, और भी है, एक है आपका नैप्थलीन, synthetic नैप्थलीन acetic acid, एसिटिक एसिड, देखते जाओ, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एमिनो एसिड के डेरिवेटिव्स, है ना। और एक है 2,4 dichlorophenoxy, 2,4-D, 2,4-D, तो D को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डाइक्लोरोफेनॉक्सी acetic acid, एसिटिक acid, okay. These are the synthetic, these are the natural objects, natural, these are synthetic, all are acetic. Actually these all included carboxylic group actually. Okay, so we draw a simple molecular structures. So suppose this is that is an amine group, and ये है आपका क्या, मतलब पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाने वाला है। एसिडिक एसिडिक लगा ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप ज़्यादा पढ़े होंगे, आपको केमिस्ट्री में IUPAC होगा, आप लगा ओइक लिख देते हैं, या एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड जहाँ इन्वॉल्व मतलब COOH। तो जितने भी आप देखेंगे आपके ऑक्सीजन हैं, these all have the aromatic benzene, aromatic rings presence there, which are derivatives of tryptophan का आप स्ट्रक्चर देखें, tryptophan में कुछ ऐसा भी आपको ये चीज से मिलेगा, है ना। Right here, tryptophan, then same thing इसको plot कर देंगे, here is oic acid,
क्या माइन पढ़ा दिया, ठीक है, सारे गेम्स में आपको सेम, ठीक है। दैट इज व्हाई वी सेड दैट इट इज अ अमीनो एसिड। ये है आपका ट्रिप्टोफैन, दिस इज ट्रिप्टोफैन, दिस इज अमीनो एसिड एंड हियर इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इससे ये क्या है, ठीक है। पहले हम लोग दिमाग में क्या लें, we can categorize these PGRs as two groups, rather it will be derivatives of amino acid or nucleic acid, ठीक। So it is too much clear, this is derivatives of amino acid, this is tryptophan, tryptophan derived from tryptophan, it is derived same as all the acids have the derivatives of some aromatics ring form, okay, same as the tryptophan, okay। So these are the some important information about the oxygens, okay। Now let's understand how the oxygens discovered and what is its function. So before understanding about the function, we have to know about the discovery and its special function. Its special function we can easily understood during its history of discovery, okay। At very first Charles Darwin, okay, so I am going to write here Darwin's because there is two Darwin, Francis and Charles. Francis is the son of the Charles Darwin, okay। So Darwin observed that the coleoptile, okay, suppose this is coleoptile, coleoptile, है ना। तो actually he the credit of phototropism goes to the Darwins, okay। Actually they observed first that coleoptile moves towards light। सर वो जो येलो कलर के घास टाइप के होते हैं वही जो यूएसएस पे कैनरी घास, कैनरी घास, जो पब्लिक कैनरी घास, okay। They observed that canary grass, this is grass means monocotyledons, and that is why they became coleoptile. The word used in the coleoptile, here coleoptile means actually if you study about embryonic development, not embryonic, germination of seed, then after germination plumule and radicle, you studied about that in your earlier classes, okay। Radicle develop in root and plumule develop in shoot. These plumules, because it's monocotyledon and these are the very delicate, so it something a protective layer is there, protective layer is there for the shoot। shoot के ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल, एंड नथिंग बट इट इज अ पार्ट ऑफ शूट, है ना। प्लूम्यूल के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए कोलियोप्टाइल होता है, ओके। He observed that whatever it goes into unilateral light, right, not goes, whatever it exposed into unilateral lights, it bent towards light, okay। So what he did actually, he cut this, cut in coleoptile and exposed to sunlight. There is no bending occurs, there is no bending occurs, and when it is not cut, it bends towards the light, yes, it bends towards light, means it bends towards light। दो चीजें एक इन्होंने ऑब्जर्व की, लाइट पे जो है वो बेंड हो जाता है और लाइट नहीं रहता है तो सर वो एपिकल स्टिक में रहता है तब नहीं बेंड करता है। ये आपका है, अब लाइट है तो ये बेंड हो गया, सिंपल। ये था, अब इसको कट कर दिए, अब लाइट में रखे तो बेंड नहीं हुआ, तो वो कुछ सोच रहे होंगे ना कि क्यों बेंड हो गया। अंधेरे में भी रख देंगे तो क्या होगा,
अंदर कट मत कीजिए, अंधेरे में रख दीजिए। नहीं बेंड होगा, नहीं बेंड होगा, बेंट नहीं होगा बट ग्रोथ होगा। ग्रोथ होगा, स्लो ग्रोथ होगा। Okay? Growth is continuous, but bending of light doesn't happen. बेंडिंग ऑफ स्टेन, Sorry. Bending of polyptile not occur. Okay. Now, Darwin concluded something is there at the apical region which produce some chemical substances, and that one is the responsible for the bending. Means polyptile perceive light. Polyptile perceive light. क्योंकि अगर polyptile नहीं है तो कोई बेंटिंग नहीं हुआ। तो बस उनके दिमाग में बस इतना आ गया कि something is there which perceives light and release something which is responsible for the bending towards the light of polyptile. Is it clear? So this is the contribution. At conclusion, we can say that the bending towards light is phototropism. He concluded. Okay. Now next scientific was Boyson and Johnson. Boyson and Johnson, what he did? Okay, something is there. ठीक है. तो क्या कह दिया थोड़ा बताओ तो मेरे को याद नहीं आ रहा है. सर इसमें बॉयसन जेंसन के बारे में दिया, सर बॉयसन जेंसन के बारे में दिया सर। वो किसी और प्लांट्स के ऊपर वो कर रहे थे। डिकैपिटेशन जिलेटिन माइका शुड बी वाटर सॉल्युबल। ओके, है मेरे पास, मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन इसको देखना नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता था। सर हम भी नाम लिखे हैं, लेकिन उसका इसमें बुक में कुछ नहीं दिया, तो बस नाम लिख के छोड़ दिया। प्रोड्यूस 50। अच्छा, नमूने दिया, चार्ज डायमंड के बारे में नहीं दिया। ओके, Boyson and Johnson ने क्या किया? ओके, let's understand about the Boyson and Johnson. इधर Boyson and Johnson, Boyson and Johnson. देखो JENSEN है सर, जॉनसन। सर एक प्लेयर है जॉनसन जिनसन, केरला का। चलो, डार्विन से इतनी बातें तो समझ में आ गया कि कुछ तो है, समथिंग प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द polyptile. नाउ बॉयसन जॉनसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ये किया, ये जो टिप था उन्होंने इसको डिकैपिटेट किया। डिकैपिटेट करने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक जिलेटिन रख दिया। व्हाट इट इज? जिलेटिन। और दूसरे में क्या रख दिया? दूसरे में एक पुट ओवर माइका एंड ना। सर इन लोग को कैसे पता था कि मतलब जिलेटिन रखेंगे तो ये होगा, माइका रखेंगे तो ये होगा? उनको पता नहीं था, वो बस जानना चाहते हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ भी। हाँ, हिट एंड ट्रायल है इधर ही चीज़। मैं क्या था अभी डार्विन को गौर से नहीं समझे यानी, हाँ सर, इसीलिए मैं इसको फोकस कर रहा हूँ। जस्ट लर्न द साइंटिफिक वेज, है ना। डार्विन ने जब ऑब्जर्वेशन किया तो बोला समथिंग प्रोड्यूस एट द टिप। तो ठीक है, टिप पे प्रोड्यूस हुआ तो फिर इसका बेंटिंग से क्या लेना देना है? टिप थोड़े बेंट होता है, वो तो लाइट की तरफ जाता है बस। टिप तो लाइट की तरफ चला गया ना। उसके जाने अब से मेरा ये हाथ है, तुमको देख रहा है, ठीक। अब ये इधर देख रहा है, तो ये थोड़े बेंट हुआ यार, तो रीजन इज देयर ना। जैसे मान लो सर ये लाइट है, लाइट को देख के ये इसकी तरफ देखे, लाइट की तरफ ये एपिकल स्टेम देखेगा, जब एपिकल इधर लाइट इसको कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रॉपिज्म होता है, टैक्सिज्म नहीं है ना। सर टेक्सचर क्या? हाँ, यस, दैट्स गुड क्वेश्चन। ट्रॉपिज्म मींस जैसे मैं ऐसे हूँ, ऐसे हो गया, है ना, ठीक है। अपना पोजीशन मैंने, अपना लोकेशन चेंज नहीं किया है, लोकोमोशन नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ बट लोकोमोशन नहीं हुआ। अगर लाइट की तरफ मुड़ गया हूँ दैट इज फोटोट्रॉपिज्म, और मैं लाइट की तरफ चला गया हूँ दैट इज फोटोटैक्सिज्म।
टैक्सीजम इंसान कर सकता है, एनिमल्स कर सकता है, जो मूवेबल है, वो जो लोकोमोशन करता है, जिसके पास लोकोमोटिव वो नहीं कर सकता है ना। एक टैक्सीजम तो नहीं कर सकते ना, तो ऑक्सीजन शो कर रहे हैं। तो द टिप नॉट बेंड, टिप इज एक्चुअली बेंड टुवर्ड्स लाइट, उधर मुड़ गया है, वो खुद बेंड नहीं हुआ है। ओके, तो ऐसे कौन बेंड किया है? तो देखो बेंडिंग के बारे में हाइपोथेसिस है, उसको आपको हाइपोथेसिस नहीं है, उसका मैकेनिज्म है। इफ यू ऑब्जर्व, गौर से समझो, देखो ये सारा चीज है ना, तो दिक्कत होता है। अगर इसको इधर मुड़ना है, इसको इधर मुड़ना है, तो क्या होता होगा? यहाँ पे ये मुड़ जाता है सर, ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होता है। ऑक्सीजन के एक्यूमुलेशन से क्या हो जाएगा? एक जगह अरे आज सुबह आटा पीसना है, चक्की लगानी पड़ती है, मोटर इंजन लगाना पड़ता है, लाइट चाहिए, बल्ब लगाना पड़ता है, तो ऑक्सीजन जाके वहाँ पे क्या करता है? सर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि उसका वो ऑक्सीजन जो होता है सर, वो लाइट जब सर जिधर लाइट पाता है सर, उधर की तरफ वो ग्रोथ को रेगुलेट करता है सर, इंड्यूस करता है ग्रोथ को। तो सर जिसकी तरफ अगर उसको लाइट अगर सर यहाँ पर रख दिया, तो सर वो लाइट की तरफ जाएगा, लाइट के अपोजिट जाएगा। लाइट एक सर वो टिप तो सर लाइट की तरफ जाएगा, लेकिन जब ये सर ऑक्सीजन उल्टे साइड में एक्यूमुलेट होगा तब ऑक्सीजन जाके एक तरफ भरता जाएगा, लेकिन लाइट शेडी रीजन में सर, जो टिप लाइट की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन उसके अपोजिट जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन उल्टा होगा, इट मूव्स अपोजिट द शेडी रीजन में जाता है। शेडी रीजन में, ये तो आज का कंक्लूजन है ना, पर इनको तो पता नहीं है ना पॉइसन जॉनसन। अरे तो बकलोल, अरे नहीं, उस समय Be सब serious, सर be उस समय serious. पूरी दुनिया थी सर, है ना। इसके बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, अभी डार्विन आइंस्टाइन, बायोलॉजी में डार्विन का बहुत बड़ा रोल है ना। डार्विन ऐसी चीजों को सोचते थे जो कोई नहीं, दूर तक कोई नहीं सोचा है। वैसे आइंस्टाइन थे, और लोग इधर दिखने वाली चीज के बारे में प्रेडिक्शन करते थे, वो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं उसके बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, इसीलिए लोग का नाम बढ़ा। तो कम टू द पॉइंट, यहाँ पर हालांकि सब इम्पोर्टेंट है, ये बस बता दे कि समथिंग इज देयर, something is produced which is responsible for the phototropism, but अभी पूरा क्लियर पता नहीं है कि मूवमेंट क्यों हो गया, है ना। ठीक है, कोई केमिकल होता हुआ, व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट। नाउ you can answer region of bending, that is all things, रीजन ऑफ मूवमेंट। but I will ask you then what is the mechanism of bending, then you will be answer. Okay, so let's understand first. अगर ये है, इसको मुझे इधर करना है तो कोई खींचता है, मेरे टेंडन लिगामेंट्स मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे नहीं है वो सारी चीजें, यहाँ पे मसल्स नहीं है मूवमेंट के लिए, रिमेंबर दैट। बट दे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। व्हाट, सपोज this is bending this side. Okay, suppose this is bent this side. What happen actually, the cells of these regions remain same, but cells of these region elongated. हाँ भाई ऑक्सीजन मिला है। सर इधर के जो इलोंगेट नहीं होता है सेल्स, क्यों नहीं होता है? पहले तो हम इस रीजन को समझे ना कि बेंट क्यों हो गया, है ना। है ना, जैसे ये था, अब इसको जो है इधर जाना है ना, तो ये वाला सरफेस जो है अगर इधर का परत बड़ा होता जाएगा तो इधर का अपने आप ये ऑटोमेटिक ये बेंट हो जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म। ये इधर का ग्रोथ ही नहीं होगा, इधर का पूरा ग्रोथ होगा, तो ये बेंट कर दिया, इसको समझना था हमको। अच्छा, ये चार चीजें समझे, मींस एक सेकंड, उस साइड का ग्रोथ क्यों नहीं हुआ वही तो बता। तो दिस सेल elongation is the actual mechanism. Yes sir. And oxygen is responsible for this cell elongation. So now in Bonson and Johnson it is clear that oxygen elongate the cells. Oxygen elongate the cells. But एक एक्सपेरिमेंट से काम नहीं चलता, अभी और सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। Okay. That's what I did there.
सर वो सेल्फ फ्यूल इलोंगेट होते हैं जो सनलाइट की तरफ होते हैं। अब इसीलिए तो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट चाहिए ना। अब स्टेप बाय स्टेप, ये इसने बस प्रिडिक्ट किया कि समथिंग इज देयर, इसने बताया कि यस समथिंग इज देयर एंड इट एक्चुअली इलोंगेट द सेल्स, है ना। मैं पूरा मैं बना के बताऊं, अभी भी ढंग से इलोंगेशन अभी वास्तव में बॉयसन जेनसन का नहीं था ये आगे के साइंटिस्ट ने किया है। बॉयसन जेनसन तो बस अभी ये बता रहे हैं कि एक्चुअली इट फॉर्म ऑन टिप and passes toward and movement is the basipital downwards जाता है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो वेंट दिया था, है ना। विंड वेंट ने प्रूव दिया था 90 वेंट ने दिया था। हां सर 1928 में। अच्छा 11 वो जेल से किया था, है ना। हाँ, तो बॉयसन एंड जॉनसन क्या करते हैं एक्चुअली, वो भी ये बताते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं ये वाटर सॉल्युबल है और ये क्या होते हैं, मूव करते हैं सेल टू सेल, ठीक है, सेल टू सेल मूव करते हैं, है ना। इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिया है, एक जिलेटिन ले लिया, दूसरा माइका ले लिया, जिलेटिन है ना। जिलेटिन ये एक पॉलीसैकेराइड है, इट इज अ काइंड ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड दिस इज माइका तो परमेबिलिटी नहीं है वाला माइका, है ना। माइका परमेबिलिटी नहीं है। तो इसमें से जो ऑब्जेक्ट हम एक्चुअली देखना चाहते थे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लोग जो बोलते हैं कि टिप पे बन रहा है और इसकी वजह से बेंटिंग हो रहा है, तो देखना चाहते थे कि टिप पे बना और उसी की वजह से बेंट हुआ, इसको प्रूव करना चाहते थे सर। लेकिन वो जिलेटिन काट के बीच में थोड़ी लगा दिया। अरे रुको बे, तुम अभी भी नहीं बात को सीरियसली नहीं ले रहे हो ना, इसलिए तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि टिप पे बना कि नहीं बना, आपको बोलेगा नहीं बना, नीचे बना, नीचे से ऊपर गया। हां सर ये जानना सोर्स कहाँ है। क्रिटिकल एनालिसिस की बात है। क्रिटिकली जब एनालिसिस होता है तो सारे जो आंसर है उसको हमको करेक्ट करना पड़ता है ना। इसीलिए टेस्ट पे टेस्ट करना पड़ता है। बन गया, उन्होंने कहा था टिप पे बना, वो फोटोटेरियोडिज्म के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि टिप पे ही बना या नीचे, है ना, नीचे नहीं ना बन गया, साइड में भी तो बन सकता है ना। हालांकि डार्विन ने उसको और एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको मैं शायद बताना भूल गया। डार्विन ने जब ये डिकैपिटेशन किया था, कोलियोप्टाइल टिप को कट किया था, डिकैपिटेट किया था, तो उन्होंने मूवमेंट नहीं देखा और टिप के साथ क्या देखा, मूवमेंट देखा, ठीक है। इसके बाद इतने एक्सपेरिमेंट थोड़ी बता, अब मैं तुमको आगे बताता हूँ, रुक जाओ, बॉयसन जॉनसन तो रुको, फिर कुछ ज़्यादा बताना पड़ेगा। बुक में जितना दिया उतना मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी एक स्टेप और है उसका। पहला देखो, ये कोलियोप्टाइल था, लाइट मिला, बेंट हुआ, पहला ऑब्जर्वेशन, डार्विन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दे डिकैपिटेट किए, ठीक है, ये सब लाइट में हो रहा है, इनको कोई बेंटिंग नहीं मिला। अब ये क्या करते हैं, इस मात्र मैं मोल के लिए बता रहा हूँ, तब तुम सीरियस हो, है ना, क्योंकि इतना हल्के में एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। अभी इतने में तो बुक में दिया है, इसके आगे क्या हुआ, दिस इज कोलियोप्टाइल। अब इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसको मेटल फॉइल से कवर कर दिया, ठीक है, मेटल फॉइल से कवर कर दिया, लाइट पे रखा, बट नो बेंटिंग नहीं हुआ। इट मींस केमिकल रीजन पे है। हाँ, है ना, लाइट पे बेंट नहीं हुआ, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट लगा देते हैं, फिर बेंटिंग मिल गया, अभी भी नहीं रुके। इसके बाद करते हैं, इसके नीचे लगा देते हैं मेटल फॉइल को, ठीक है। उसके नीचे क्या लगाते हैं, मेटल फॉइल लगा देते हैं, कट के। कहीं यहाँ तो यहीं से तो नहीं ना है, यहाँ से भी तो हो सकता है। यानी इसको अगर हम बोलेंगे तो इलोंगेशन जोन बोलेंगे। नहीं सर, वो नहीं कर, मेटल फॉइल लगा लिए सर, इतना एरिया काट के उसमें ना बाहर रैपिंग करते हैं हाँ, कि लाइट ना पहुंचे। उनका ये कहना था कि हो सकता है, इट इज पॉसिबल ना, that might this reason also can produce, okay, then they covered this region, this elongation region, जहाँ पे elongation होता है, टिप तो बेंड होता है ना, elongation की तो उसके बेसिपिटल रीजन पे होता है। They also covered these regions by the metal foil, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या हुआ,
बेंटिंग हुआ, लाइट यहाँ पे मेटल फॉइल ऊपर लगाए तो बेंटिंग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ नीचे मेटल फॉइल है तो भी बेंटिंग हुआ। मेटल फॉइल इसको रोक नहीं पाया, कोहाउन वाला रोक लिया था एपिकल रीजन में। नाउ इट्स assured that apical region produce something which can elongate the cells. the cells. But why क्यों केवल ये लाइट की तरफ मुड़ रहा है ना, इसके बारे में अभी और टेस्ट बाकी है, ठीक है। तो चलो अभी बॉयसन ने जॉन रूल तो बस बताया कि ये ऊपर की तरफ बनता है और ये सेल टू सेल मूव करता है नीचे की तरफ आके, ठीक है। हालांकि इसके बारे में एक एगारोजेल टेस्ट है, उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं नोट कर रखा है बॉयसन जॉनसन का कंक्लूजन क्या है। सम केमिकल मेड अट टिप मूव बेसिपिटल एक्ट ऑन शेडेड रीजन। शेडेड रीजन ये कहाँ से बताएंगे? शेडेड रीजन इससे पता नहीं चलेगा, है ना। वही ना, बॉयसन जॉनसन तो ये बताते हैं कि ये जो होता है क्या है, ये सेल टू सेल पास करता है, सेल ऊपर से। अभी तो डार्विन तो बता दिया ना कि ऊपर बन रहा है ये, ठीक है, भूलो मत, इट इज सीरीज ऑफ टेस्ट, है ना। अब अगली बार देखना है क्या, बॉयसन जॉनसन क्या करते हैं, डिकैपिटेट करते हैं इसको, डिकैपिटेट करके क्या कर देते हैं, इनके बीच में हम क्या है जिलेटिन डाल दिए हैं, इट इज अ पॉलीसेकेराइड, ऊपर काट दे, जिलेटिन डाल के फिर इसके ऊपर टिप रख दिए। आप ये देखना चाहते हैं कि ग्रो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो एक में आपने जिलेटिन लिया है, जिलेटिन एंड इसमें क्या ले लिया आपका माइका, ठीक है, अंधेरे में रख दिया इन डार्क, ठीक है। इसमें ग्रोथ हुआ, इसमें ग्रोथ नहीं। सर जी वो टिप भी ग्रो किया। हाँ भाई, जो नीचे से बढ़ेगा तो बड़ी तो लंबा लेकिन होगा। सर वो तो कट है तब कैसे ग्रो करेगा? अरे नीचे वाला स्टेम में बढ़ेगा, उसको ऊपर रखा है, ये तो बढ़ जाएगा ना, ऊपर रखा है ना, तो ये जब नीचे बढ़ेगा तो ऊपर उठेगा। इंटस का अगर मेरिस्टेम पाया जाता है रूट एपिकल उसमें अब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम पे हमको जाना ही नहीं है, हम तो कल बात किए थे उसके बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ। और दूसरी का रिलेशन है यहाँ पे भी उतना वो उस मेरिस्टेम का की जगह जाने, हम तो डिवीजन पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम इलोंगेशन पे बात चल रही है ना, उसका भी टाइम आएगा, साइटोकाइनिन पढ़ेंगे डिवीजन पे बात करेंगे, है ना। अभी करता एकदम स्पेसिफिक रहना है, तो इस चैप्टर को क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हम सही तरीके से उसको पढ़ते नहीं है कि नहीं, सही तरीके से पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन जिब्रेलिन 5-5 लाइन में खत्म कर देंगे, 15-20 मिनट का तो चैप्टर ही है। 5 कैरेक्टर ऑक्सीजन में पढ़ लीजिए, 5 कैरेक्टर जिब्रेलिन, सबका 5-5 25 कैरेक्टर खत्म। मैं बोलूँगा मत पढ़ो यार, घर ही में पढ़ लो, बहुत सारे टीचर्स लोग नहीं पढ़ाते हैं, बहुत जगह लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मुझे भी याद नहीं था, मैं अभी नोट डाउन तो यहीं बैठ के कि इतना चीज़ बता दूंगा, ये लोग को सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और फिर ये बता रहा हूँ बड़े बड़े एग्जाम तक में भी इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, है ना। रेयरली पूछ दिया तो अलग बात है, हम लोग बस कोशिश अरे एक्सेप्शन हर है ना। ओके ना, जिलेटिन देन माइका, ये वाटर सॉल्युबल है, वो बता दिए, बॉयसन जॉनसन बताया क्या है, वाटर सॉल्युबल है, सेल टू सेल पास करता है, सेल टू सेल पास कर गया, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये पास नहीं है, वो ये देखना चाहते थे कि सेल टू सेल पास हो रहा है, देन यस पास तो हो रहा है, और कोई दूसरे रीजन से नहीं आ रहा है, बस यही से आ रहा है, और ये इसमें पास नहीं हो पाया क्योंकि ये अलाउ नहीं किया, ये अलाउ कर दिया, जिलेटिन अलाउ कर दिया सेल टू सेल। ओके, अगर आप बोलेंगे जिलेटिन सेल है नहीं, लेकिन ऐसे पॉलीसैकेराइड है, वही कर दो आपके क्या है, आपका जो वो डिफ्यूजन सेलुलोज भी तो पॉलीसैकेराइड है ना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। और वो एश्योर्ड होने के लिए क्या किया, और एश्योर्ड होने के लिए क्या किया, यहाँ जिलेटिन था ना, चलिए जिलेटिन आपका पॉलीसैकेराइड है, सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड टाइप का वर्क करता है, वो सोचते हैं चलिए मैं नेचुरल पॉलीसैकेराइड ले लेता हूँ, तो उन्होंने एगार डाल दिया, क्या ले लिया, एगार, रेडलिस मिलता है ना एगार, और यहाँ पे क्या ले लिया, माइका की जगह सोचा कि ये हार्ड होने की वजह से नहीं लिया, हो सकता है तो यहाँ ले लिया उन्होंने, बटर ले लिया, ठीक है। अगर कुछ भी
कुछ भी नहीं। सर पीछे सर देखना चाह रहे हैं कि किसकी वजह से नहीं गया है। हार्डनेस की वजह से कि सॉफ्टनेस हो बहुत सॉफ्ट चीज ले लिया है ना, भी नहीं सकते लिपिड्स है ना। बटर क्या है, लिपिड। रीजन समझो उसके पीछे का, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ गोबर ले लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, लिपिड लेना पड़ेगा। अब उसके जगह आप सरसों तेल ले सकते हैं, उसकी जगह नारियल का तेल ले सकते हैं, लिपिड शुड भी देयर। बस समझ में उतना आ दिन में सर बटर पिघला नहीं। अरे बहुत ज्यादा नहीं किया जाता है। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, बटर में हमको रिजल्ट नहीं मिला, माइका में रिजल्ट नहीं मिला, इसमें रिजल्ट मिला। अंधेरे में डेवलपमेंट हुआ और लाइट में बेंटिंग हुआ। लाइट में डाल देंगे तो क्या होगा, बेंटिंग मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो बता दिया कि ओके सेल टू सेल पास हो रहा है ना। अब टाइम आता है किसका, अगर वो भी एक नेचुरल प्रोसेस रहेगा। डेफिनेटली रेड एलगी से मिलता है। इट इज फॉर्म यस यू कैन ऑब्टेन बाय रेड एलगी। ओके, नाउ आफ्टर जॉनसन पॉल इज अनदर वन। ओके मोहित इधर देखो कि मैं इस चैप्टर को रिपीट नहीं करने वाला हूं, ओके सर। ठीक है। कोई नोट डाउन भी नहीं कर रहा है, नहीं सर, कंक्लूजन को नोट डाउन करो, क्योंकि 10 एक्सपेरिमेंट किए तो उसके पीछे वजह है। हर एक्सपेरिमेंट में कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है। जब सारे एक्सपेरिमेंट समझ जाओगे देन फिर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा डीप पूछता है तो ऑक्सीजन से पूछता है, बाद बाकी दूसरे जो है उसका बस फंक्शन पूछता है। एग्जांपल पूछेगा इसका यूज क्या होता है। हाँ, और इसका एक्सपेरिमेंट पूछता है। प्रॉब्लम ये है, इसलिए इसमें फोकस किया जा रहा है। ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आ जाता है और फंक्शन से तो आता ही आता है, बाद बाकी जो है उसके सिर्फ फंक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉल। पॉल ने बताया कि लिनियर ग्रोथ, ओके सर पॉल का नहीं है इसको सर एक स्टार्टिंग दिया है डार्विन का, फिर वैसा निल्सन का दिया है, उसके बाद डायरेक्ट वेंट का कंक्लूजन लिनियर ग्रोथ, डार्कनेस में, लाइट में। बहुत मस्त एग्जांपल है, इसीलिए मैं नोट कर लिया ना, बताने में मजा आएगा। देखो एक पॉल है, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है लेकिन इसको जान लीजिए, PALL सॉरी, है ना। ये क्या करते हैं, उसी कोलेक्टाइल को लेते हैं, ठीक है, और इसको रखते हैं डार्कनेस में, ठीक। दूसरा क्या करते हैं, डार्कनेस में रखेंगे तो क्या होगा, कोलेक्टाइल ग्रो करेगा, ग्रो करेगा लेकिन बेंट नहीं करेगा। नहीं होगा। यस, ये हो गया आपका ग्रो। चलिए अब इसी कोलेक्टाइल को क्या करते हैं, काट देते हैं, फिर डार्क, ठीक है। डार्क में ही रखे हैं, अभी डार्क में ही रखे हैं, बस उसको कट पूरा कर कट करके शिफ्टेड, हाँ शिफ्टेड पोजीशन पे रखा है, ये सर आधा शिफ्ट कर दिए हैं। जैसे लेकिन कि है डार्क, ढक्कन हटाते हैं ना सर, फुल कर दिया। है डार्क, ठीक है। गौर से देखो, छोटा छोटा चीज बड़ा बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। रिजल्ट क्या होगा, इधर होगा ग्रोथ, ये था ऐसा ग्रोथ किया, ये है कैसा ग्रोथ करेगा, केवल नीचे होगा। क्या ये नहीं, सॉरी ऐसा हो जाएगा, हाँ अंधेरा है ना, हाँ, ऐसा हो जाएगा, यस नहीं होता है। तो लीनियर ग्रोथ करेगा ना। लीनियर ग्रोथ नहीं हो रहा है, वही तो प्रॉब्लम है। ग्रोथ हो गया सर एक ऐसा सर वो भी अंधेरे में है। अंधेरे में, ठीक है। ये बताता है कि अंधेरे में भी बेंटिंग हो गया भाई, लाइट तो था ही नहीं, ठीक है। ये तो खेल है पॉल का, क्लेवर एक्सपेरिमेंट है। ये टिप को इधर कर दिए और बिना लाइट के बेंटिंग हो गया, सर इन लोग का पहले का पूरा एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया एक ही बार में। है ना। नहीं, फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी देखिए, डार्विन ने बताया कुछ था, कुछ है, पॉल ने बताया यस, डार्विन ने बताया कि ऊपर सिंथेसाइज कुछ होता है, जॉनसन आके बोलते हैं कि यस ऊपर ही होता है और ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। यस अब ये बता रहे हैं
कि बेंटिंग इसलिए लाइट की तरफ होता है, लाइट की तरफ बेंट होने की वजह अभी कोई नहीं जान रहा है ना, ठीक है। क्या इसी सब्सटेंस की वजह से बेंट हो रहा है, वे हमको देखना है। तो ठीक है, सब्सटेंस जब यहाँ बन रहा है, डार्विन ने कहा, जॉनसन बोलते हैं कि यहाँ बन के नीचे की तरफ आता है इलोंगेशन जोन में, और क्या कहता है, बेंट कराता है। तो बोला है क्यों लाइटिंग की तरफ हो रहा है, बाएं क्यों नहीं हो जा रहा है। इसको जानना चाहते थे, देखना चाहता था कि ये सब्सटेंस का इफेक्ट क्या है। शेडेड रीजन जो बोल रहे हो, इधर से निकल के आएगा शेडेड रीजन, अभी तो अंधेरे में ये देखो। वो पता है वो ऐसा इसलिए किए कि अगर यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है चीजें, तो सिंथेसाइज होकर नीचे आ रही है ना, जॉनसन बताए अभी नीचे आ रही है। यस सर। तो इधर के नीचे तो कुछ है नहीं, हवा है, इसके नीचे आएंगे तो केवल इधर ही का ग्रो करेगा, तो इधर का इलोंगेशन हो जाएगा, तो बेंटिंग मिल जाएगा हमको। ये उसका हाइपोथेसिस था, एकदम करेक्ट, ठीक। इसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा सर। हम भी लोग कर देते हैं सब प्रैक्टिकल। देखो इस तरह था, मान लीजिए ऑक्सीजन का लीनियर ग्रोथ है, ठीक है। ये आधा ग्रोथ जो ऊपर कैपिटल स्ट्रीम है, इसको कट करके इसको हाफ इधर स्लाइड करके रख दिया, ठीक है। अब इधर से जो जॉनसन ने बताया था कि ऊपर से जो सिंथेसिस होता है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। अब जो आधा स्लाइडिंग है, मान लो कि ये इतना इधर स्लाइड करके किनारे रखा है, ठीक है, हाफ को, यहाँ से जो सिंथेसाइज होगा नीचे आएगा, नीचे तो कुछ है नहीं, और जो इधर का सिंथेसाइज होगा केवल एक ही स्टेप पे जाएगा, केवल साइड वाइज जाएगा, जितना दूर वो कवर किया जाएगा। तो एक ही साइड का ग्रोथ होगा, और दूसरे साइड पे तो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा, तो ग्रो ही नहीं होगा, इसीलिए वो तो ये भी तो कह सकता था ना कि जिधर ऑक्सीजन जाता है उधर मुड़ जाता है, लेकिन सर है ना। इससे पहले कोई एक ये बोल बात- सकता था, थोड़ा सा सुन लो, इससे पहले कोई ये कह सकता था, पॉल से पहले कोई ये कह सकता था, नहीं नहीं जिधर ऑक्सीजन जाता है ना उधर ही मुड़ता है। लेकिन पॉल के बाद अब कोई नहीं बोलेगा कि जिधर ऑक्सीजन जाता है उधर नहीं मुड़ता है, जिधर ऑक्सीजन जाता है उसके अपोजिट मुड़ता है। ऑक्सीजन इधर आया, इधर हुआ, इसको उल्टा भी करके देखते होंगे, बुक में भले मेंशन नहीं किया है, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ ना अंदाजा से। अगर ये उसको उल्टा करके देखे होंगे, है ना, इसको वो इधर है ना, तो इधर करके भी देखे होंगे, ठीक है। तो उनको बेंटिंग किधर दिखाई होगा, इधर ऑक्सीजन आए तो बेंटिंग इनको इधर दिखाई दिया होगा, है ना। ऐसा थोड़ी एक ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन बुक में ये सब अंडरस्टूड मान लिया जाता है। सर एक सर वो जो टिप है उसको तो काट दिया गया है, तो सर उसमें ऑक्सीजन बन कैसे रहा है? सेल तो है ना, प्लांट से तुरंत थोड़े मर जाएंगे। इंसान तो गुलाब का फूल होगा तो डेड हो जाएगा, यहाँ पे 4 दिन तक जिंदा रहेगा, उससे सही ज्यादा बात तो है, जिंदा रहेगा। कोई भी चीज फूल तोड़ के लाते हैं उसको जला देकर मर जाता है क्या? एक दो दिन तो चलेगा ही। इंसान यानी हम अपने हमारे से मत लेके चलो, अभी अपने हाथ की तरह तुम्हारा ब्लड सेल्स को क्या महीना रखा जाता है वहाँ पे, टिश्यू कल्चर बना बना के क्या जिंदा करके रखा है, स्पर्म को क्या साल रख रहे हैं लोग, कौन से दुनिया में, ठीक है। गुड, डेली कम से कम इतना पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है, दैट्स गुड। तो यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि ओके दी द सब्सटेंस जो ऑक्सीजन है ना, इतना क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन क्या करता है, एक्सपेंशन का टिप पे बनता है, एक्सपेंशन करता है, और ऑक्सीजन जिधर होता है उसके अपोजिट मूवमेंट हो जाता है। मूवमेंट की वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मूवमेंट कैसे हो सकता है, मूवमेंट इलोंगेशन से हो सकता है ना। चलिए अभी मन नहीं भर रहा है, इसको फिर एक बार पढ़िए तो शुरू से, ठीक है। तो आपको गाइस याद हो जाएगा, आज के वीडियो इतना में- कर लिया ना तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।